तो पहले तू अपनी पता नहीं आवाज। +2 या फिर +1 होगा। हाँ जी, अब बोल, तेरी आवाज नहीं क्लियर आ रही थी। ये सर +2 टॉपिक है। तू रहने दे भाई, तेरी आवाज नहीं ठीक आ रही, तू म्यूट कर ले। कि +2 का टॉपिक है। नहीं, +2 का टॉपिक नहीं है ये कभी भी नहीं ये टॉपिक कराया जाता। बेसिकली मैं बताता हूँ मिक्सचर क्या है, और मेरी बात सुनो। मिक्सचर क्या है कि आप जब किसी दो चीजों जनरली आप यूज करते हो अपनी डेली लाइफ में, लाइक होता है कि कभी आप दो चीजों को मिक्स करते हो। लाइक एक फॉर एग्जांपल ले लूँ, एक किराने वाला है, उसके पास ना दो वैरायटीज के चावल है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है वो मिक्स करेगा। एक सपोज कर लो 40 रुपए किलो है और एक सपोज कर लो 75 रुपए किलो है, ठीक है। पहले तो वो ये देखेगा कि इसको मैं किस हिसाब से मिक्स करूं, ठीक है। बराबर बराबर करूं कि एक ज्यादा करूं और एक कम करूं, ठीक है। वो तो होगा कि किस रेशो में दोनों चीजें मिक्स की गई, ठीक है। किस रेशो में दोनों चीजें मिक्स की गई हैं। अब जब वो मिक्स कर लेगा, फिर अब उसको ये कैसे पता चलेगा यार अब इसका फाइनल प्राइस क्या हुआ। अब उसको बेचने के लिए अब उसको ये तो देखना पड़ेगा ना कि यार अब ये मेरे को कितने के पड़ रहे हैं, क्योंकि एक तो 40 रुपए किलो थे और एक थे 75 रुपए या 70 रुपए किलो वाले। तो मिक्स तो उसने कर लिए। अब उसको ये तो पता लगे कि यार अब ये मेरे को पड़ कितने के रहे हैं, तो भी उसी हिसाब से मैं बेचूंगा, ठीक है। तो वो होता है मिक्सचर, ठीक है। और ये कैसे निकाले वो कि उसको कितने के ये पड़े, वो उस मेथड को हम बोलते हैं एलिगेशन। चीज समझ आई कि ये कैसे निकालने की यार अब ये प्राइस मेरे को कितने का पड़ा, जबकि मेरे को पता है कि ये इतने रुपए किलो वाले थे, ये इतने वाले किलो थे, और दोनों मैंने इस रेशो में मिक्स किए हैं। अब मैं फाइनल प्राइस निकालूंगा। अब उस प्राइस निकालने वाले मेथड को हम बोलते हैं एलिगेशन, ठीक है। और मिक्सचर तो हम कर रहे हैं, तो ये इसलिए ये चैप्टर का नाम होता है मिक्सचर एंड एलिगेशन। अब ये चीज समझ आई कि कंसेप्ट क्या है इस चैप्टर का। किसी को ना पता लगाओ। एक बार ही बताना, वो नेट नहीं चल रहा था। नेट नहीं चल, रिवाइंड करके देख ले यार, फिर से सुनो, फिर से सुनो, फिर से सुनो, ठीक है। मिक्सचर क्या है कि जब आप किसी दो क्वांटिटीज को मिक्स करते हो, ठीक है, किसी रेशियो में, ठीक है। दो क्वांटिटी को मिक्स कर रहे हो किसी रेशियो में, सपोज कर लो एक को 10 किलो लिया, एक को 15 लिया, तो रेशियो कितनी होगी, 2:3 होगी, ठीक है। तो अब उस क्वांटिटी का फाइनल प्राइस, लाइक अगर मैं दूध वाली एग्जांपल ले लूं, एक है 40 रुपए किलो वाला दूध, एक है 60 रुपए किलो वाला दूध, तो दोनों को मिक्स कर दिया। अब फाइनल प्राइस क्या बनेगा वो निकालने के लिए मेरे को पता करना, तभी मैं बेच पाऊंगा। और वो निकालने के लिए जो सा मेथड यूज होता है उस मेथड को हम बोलते हैं एलिगेशन। अब आई समझ? बोल भाई। आई समझ। ठीक है, किसी को ये चीज ना समझ आई हो अभी तक मेरे को ये बताओ। सबको आ गई है? ठीक है। अब एक चीज सुनो, अगर ये चैप्टर समझ आना है तो पहले क्वेश्चन में समझ आ जाना, नहीं आना तो नहीं आना। इसलिए पहले क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान से देखो, क्योंकि इसमें है कुछ नहीं है, बस हमें ये मेथड सीखना है कि ये मेथड लगाना कैसे है। क्वेश्चन बहुत इजी होंगे, बस ये मेथड लगाना ही नहीं आता। तो पहले क्वेश्चन में ही समझ लो अच्छे से, क्योंकि अगर पहले दो क्वेश्चनों में समझ नहीं आया तो आगे भी समझ नहीं आएगा, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि ये जो मेथड आपको मैं सिखाऊंगा वो मिक्सचर में ही काम आएगा। ये आगे अभी अब तक आपने जो भी चैप्टर किए हैं, चाहे प्रॉफिट लॉस किया हो, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, बल्कि एवरेज भी हम करेंगे, उसमें भी ये मेथड किसी किसी क्वेश्चन में लग जाता है, ठीक है। तो इस मेथड को थोड़ा ध्यान से देखो, ठीक है। इस मेथड में हमारे पास ना 5 चीजें होती हैं, 1 2 3 4 5। अगर आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ये 5 चीजें अपनी सही से बिठा ली तो फिर तो आंसर आना ही आना है, उसमें ये नहीं है कि आंसर नहीं आएगा, ठीक है। अगर ये 5 चीजें सही से बैठ गई तो क्वेश्चन का आंसर आएगा ही आएगा। एक सिंपल से क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूं। लाइक एक किराने वाले के पास 40 रुपए किलो वाले चावल है। कितने चावल है? सपोज कर लो 10 kg चावल है, ठीक है।
एक उसके पास चावल हैं 60 रुपए केजी वाले, जो कि सपोज कर लो 15 केजी, ठीक है। तो जब वो दोनों को मिक्स करेगा तो फाइनल प्राइस क्या आएगा वो हमें पता करना है। जब इन दोनों चावल की वैरायटी को मिक्स करेगा, ठीक है, तब हमें जो फाइनल प्राइस निकल के क्या आएगा हमें वो फाइंड करना है, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये 5 चीजें हैं क्या क्या, ये दो जो चीजें हैं ना, ये और ये होती हैं आपकी क्वांटिटी। ये एक वैरायटी, वैरायटी 1, ये वैरायटी 2, ये डब्बा वैरायटी 1, वैरायटी 2, ठीक है, वैरायटी 1 और वैरायटी 2। और ये दो दोनों चीजें जो हैं वो आपकी हैं क्वांटिटी, ठीक है, कि जो दो वैरायटी की क्वांटिटी आएगी, एक पहले की क्वांटिटी और दूसरे की क्वांटिटी, ठीक है। यहाँ पे नीचे आएगा हमेशा क्वांटिटी, ठीक है, और यहाँ पे जो दो चीजें ऊपर हैं वो आपका आएगा प्राइस, ठीक है। अब प्राइस के केस में प्राइस भी आ सकता है, कई बारी हमारे पास दूध और पानी का मिक्सचर हो वो भी चीज आ सकती है, वो मैं अगले क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ, ठीक है। अभी आप ये समझो कि इन दो चीजों पे आती है प्राइस, जैसे एक वैरायटी का प्राइस उसकी क्वांटिटी, एक वैरायटी का प्राइस उसकी क्वांटिटी, ठीक है। और जो दोनों को मिलके आता है सेंटर में वो आता है आपका फाइनल प्राइस, जो सेंटर में मिलके आता है वो आपके पास क्या आता है, फाइनल प्राइस। अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना कि जो क्वांटिटी का यूनिट यहाँ पे होता है वही यहाँ पे होता है, मतलब अगर यहाँ पे प्राइस है ना तो यहाँ पे भी प्राइस ही आता है, मतलब जो यूनिट है वो इन तीन चीजों का सेम होता है। लाइक किसी क्वेश्चन में आपको क्या होता है कि आपको कॉस्ट प्राइस गिवन होता है और सेलिंग प्राइस फाइंड करने को पूछा जाता है, तो उसमें क्या होता है, अगर यहाँ पे कॉस्ट प्राइस यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है ना, तो यहाँ पे भी जो आपके पास निकल के आएगा वो कॉस्ट प्राइस ही होता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम सेलिंग प्राइस फाइंड करते हैं, ठीक है। तो इन चीज जो छोटी छोटी चीजें वो ध्यान रखना, यहाँ पे आती है क्वांटिटी और जो यहाँ तीनों चीजें आती हैं वो सेम तरह की आती है, ठीक है। अगर ये चावल का प्राइस एक है, चावल का प्राइस एक है, तो मिक्स होके भी चावल का प्राइस ही आएगा यहाँ पे। अब ये बताओ इतनी चीज समझ आई है, इतनी चीज में किसी को दिक्कत आई हो? नहीं, समझ आ गया। बाकी बोलो भाई। सबको आ गया समझ? यस सर। ठीक है, अब हम करते हैं कि इसको फाइंड कैसे करते हैं, ठीक है। अब पहली वैरायटी थी 40 रुपए किलो वाली, मैंने यहाँ पे 40 लिख दिया, कितनी क्वांटिटी थी 10, ठीक है। अगली थी 60 रुपए, कितनी क्वांटिटी है 15। अब देखो जरूरी नहीं है कि आपको यही 4 दी हो, ये 5 में से कोई भी 3 दी हो सकती है, 4 दी हो सकती है, ठीक है। ये नहीं है कि हर बारी हमने फाइनल प्राइस ही फाइंड करना है, कई बारी क्वांटिटी भी फाइंड करने को आ जाती है, कई बार ये प्राइस फाइंड करने को आ जाता है, बाकी सब कुछ, ठीक है। पर ये चीजें 5 ही रहती हैं, इनमें से समझ लो कोई एक चीज पूछी होती है, तो सबसे बेसिक वाली चीज है कि अगर फाइनल प्राइस पूछा जाए, ठीक है। अब फाइनल प्राइस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ले लेंगे x, इसको ले लेंगे x, ठीक है। अब एक और चीज का ध्यान रखना है, ध्यान नहीं मतलब तुम्हारे लिए बता दूं कि आंसर तुम्हारा, एक चीज बताओ, मेरे को जवाब देगा, पुराने वाले स्टूडेंट कोई नहीं बोलेगा। अब मेरे को ये बताओ कि क्या जब मैं इन दोनों क्वांटिटी को मिक्स करूंगा, क्या मेरा प्राइस 40 से कम आएगा कि ज्यादा आएगा? कोई बताओ एनीवन। जब भी मैं इन दो क्वांटिटी को फोर्स कर लो कुछ भी फाइनल प्राइस आता है, क्या 40 से कम आएगा कि ज्यादा आएगा? ज्यादा आएगा। ज्यादा आएगा। ज्यादा। 60 से कम आएगा कि ज्यादा आएगा? कम आएगा। कम आएगा। ये ज्यादा भी आ सकता है? नहीं, कम ही आएगा। कम आएगा। ज्यादा भी नहीं आ सकता? बोलो ज्यादा क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि 60 Anyone? रुपीज वाली क्वांटिटी का हम कुछ पार्ट ही ले रहे हैं ना सर। ठीक है। तो एक चीज का आप ध्यान रखना, मतलब अपने दिमाग में बैठा लो, जो भी आपका यहाँ पे आंसर आएगा
वो इन दो क्वांटिटी के बीच का होगा, ठीक है। मतलब एक से बड़ा होगा और एक से छोटा होगा, ठीक है। जिससे आप कई बार क्या होता है, बंदा कई बार गलती कर लेता है और यहाँ का आंसर बड़ा आ जाता है। तो ये याद रखना कि एक से बड़ा होगा और एक से छोटा होगा, ठीक है। ये चीज हो गई। अब हमने x फाइंड कैसे करना है, ये x ले लिया। अब हमने क्या करना है, ऑब्वियस ही बात है, इन दोनों को पहले कंपेयर करो। इतना तो पता ही होगा इन दोनों में से बड़ा कौन सा आएगा, बोलो। इन दोनों में से बड़ा कौन सा आएगा, x बड़ा होगा, ठीक है। मैं साइड पे लिख रहा हूँ x माइनस 40, x माइनस 40, मतलब बड़े में से छोटे को माइनस करना, ये अपना याद रखना। x माइनस 40 इसके इक्वल क्या है 15, इसके इक्वल कर दिया मैंने 15, ठीक है। दूसरा, अब ये अपॉन 60 माइनस x इज इक्वल टू 10, ठीक है। चाहे आप इन दोनों की कटिंग भी कर सकते हो क्योंकि ये रेशियो होती है, तो चाहे पहले कर लो चाहे बाद में कर लो, बात एक ही है। इसको मैंने 3:2 लिख लिया। अगर आप इधर भी 2:3 लिख लेते तो कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं आनी थी, ठीक है, क्योंकि ये रेशियो होती है तो इसको हम काट सकते हैं। 3:2 आ गया। अब मेरे को कोई x की वैल्यू फाइंड करके बताएगा कितनी आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ना, बताओ जरा x की वैल्यू क्या आएगी। 52। बाकी बोलो भी निकाल के। 52 ही है। 52 सर x माइनस 40 के आगे 15 को लिया। अरे मेथड बताया ना, इसको माइनस करके ये इक्वल आएगा, इसको में से इसको माइनस करके ये इक्वल। अच्छा, हमेशा ये वाली चीज ले हमेशा हमेशा ही ये रखनी है, ये मेथड है, तुम्हें मेथड सिखा रहा हूँ इसको लगाना कैसे। ठीक है। ये दूसरे मेथड से निकाला था तो 52 आ गया था। इस मेथड से मैंने जैसे 40 अगर 1 किलो के लिए है तो 400 कर दिया उसको, और 16 into 15 कर दिया, 900, 1300 टोटल हो गया। तो हमारे 25 किलो थे तो मैंने उसको डिवाइड किया 1300 से, तो 52 आ तो गया। वही तो कह रहा हूँ ना, अब इतना बड़ा मेथड निकालोगे, इससे तुम्हारा सीधा 1 सेकंड में आंसर आ रहा है। और बात है कि ये इस तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे। बाय चांस कई बार आपको ये चीज पूछ ले या ये दो चीज पूछ ले, तब उस मेथड में आप दिक्कत कर जाओगे, जो सा तुमने मेरे को बताया। चीज एक बताऊंगा एक चैप्टर में और उस पूरा चैप्टर हो जाएगा। ये पहले दिन ही मैंने बोला था, कोई अलग अलग टाइप के क्वेश्चन के लिए अलग अलग फॉर्मूला या मेथड नहीं बताऊंगा, एक चैप्टर का एक मेथड सारा चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। अब इस मेथड को रट लो, किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए, कभी ये पूछ लिया जाएगा कभी वो पूछ लिया जाएगा। अभी मैं कराता हूँ वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन। टर्म्स बड़ी होगी जैसे अभी तो में था ना, हाँ तो फिर भी ये लग जाएगा मतलब। अरे सब कुछ लगेगा आपको, मैं हर टाइप का क्वेश्चन अभी बताऊंगा, बस तुम मेथड सीखो, ठीक है ना। मेन है कि आपको मेथड लगाना आना चाहिए। क्वेश्चन तो आपको मैं हर तरीके का भी बता दूंगा कि किस किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। आप बस मेथड सीखो, एक दो क्वेश्चन लगा के यहाँ भी मेथड ऐसा आएगा, ठीक है। अब इसमें सबका आंसर आ गया है 52। 2x minus 80 is equal to 180 minus 3x. 5x is equal to 260. x is equal to 52. तो फाइनल प्राइस क्या निकल के आया आपका 52। एक एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना तो हमें समझ आ जाएगा। जब लिख लोगे मेरे को बताता ना, मैं अगला क्वेश्चन लिखाता हूँ। सर मतलब वो 52 रुपए किलो उसको कॉस्ट प्राइस पड़ी है। हाँ मतलब अब जो उसके पास टोटल तो आपको पता ही लग रहा है कि 10 किलो ये है, 15 किलो ये है, तो 25 किलो उसके पास अब चावल है जिसका प्राइस वो उसको क्या 52 पड़ रुपए रहा तो है पड़े। 52। हाँ अब वो बेच जितने में मर्जी ले, वो हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वो सर अगर कई जैसे बार ये बेचने भी को पूछ लेता लिख ही है, देगा कि प्रॉफिट 15% या फिर 10% रखेगा अपना।
हाँ हाँ, वही वही मैं बोलने वाला हूँ। आपको ये बोल देगा कि फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द मिक्सचर टू गेन 20% प्रॉफिट, तो क्या करोगे, इसका 20% निकाल लोगे और वो उसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखाऊं, रब कर दूं ये वाला, मैं करने लगा, अगर किसी को नहीं है तो मेरे को बता दो अभी। ठीक है, अ शॉपकीपर makes two varieties of tea at 3 kg of rupees 10 per kg and at 2 kg for rupees 15 per kg। ठीक है, at what price he sold the mixture to gain 20% प्रॉफिट। अब ट्राई करोगे इसे? बताओ भाई आंसर इसको ट्राई करके। 5 मिनट दे रहा हूं, इसे ट्राई करो। तो गाजरें किसके घर के बाहर बिक रही हैं? अर्चित तेरे ही लग रही हैं। हाँ जी। वो मेरा आंसर आया है 14.4। बाकी भी बताओ भाई। So 14.4.
हाँ जी भी सबका आया 14.4। कॉस्ट प्राइस आया क्या सेलिंग प्राइस आया? कॉस्ट प्राइस आया कि सेलिंग प्राइस आया? सेलिंग प्राइस सेलिंग प्राइस आया। चलो करते हैं। 12 का 20। 10 रुपए, 15 रुपए, 3 kg, 2 kg, ठीक है। यह है 12 रुपए, ठीक है। और वो मैं पूरा मेथड नहीं सॉल्व कर रहा, वैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे x माइनस 10 इज इक्वल टू 2, 15 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। एक्स की वैल्यू क्या आ गई 12, ठीक है। अब ये तो है आपका कॉस्ट प्राइस। अब इसका 20% कितना होगा? 12 का 20% 2.4, तो मतलब 2.4 उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा? 12 प्लस प्रॉफिट 14.4। हाँ जी भी आ गया सबका? हाँ जी सर। बाकी बाकी भी बोल लो। और साक्षी और कौन है? मुस्कान सर आ गया आ गया आंसर, ठीक है। मुस्कान गुप्ता आ गया। नो सर आंसर नहीं आया मेरा। ये जो मैंने बताया वो समझ आया? सर एक मेरी वीडियो बीच में से स्क्रीन काफी ब्लर हो गई थी तो मैंने सुना नहीं है। अच्छा एक बार रिपीट कर सकते हो तो कर दो। मैं कर देता हूँ, कर के सकते हो, देते हैं रिपीट। देखो 10 रुपए किलो था कितना? 3 kg। 15 रुपए किलो था यस कितना? 2 kg, ठीक है। बीच वाला प्राइस फाइंड करना था, वो मैं क्या लेता हूँ? x। मैंने क्या बोला था? अब ऑब्वियसली बात है x बड़ा होगा, तो x माइनस 10 इज इक्वल टू 2, 15 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, ठीक है। यस सर। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 12। ये तो करने की जरूरत नहीं ना मेरे को, नहीं आ सर। जाएगी ना, ठीक है। 12 यस आ सर। गई। अब ये तो आया आपका कॉस्ट प्राइस, और मैंने पूछा था फाइंड करो सेलिंग प्राइस जो कि 20% प्रॉफिट पे, तो मैंने निकाला 12 का 20% कितना होता है? 2.4। यस सर। 2.4 अगर प्रॉफिट है तो 12 प्लस 2.4 कितना होगा? 14.4 सेलिंग प्राइस, ओके सर। ठीक है। यस बाकी सर। हिमांशी आपको आ गया? यस सर। ठीक है, चलें फिर अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो। इन व्हाट proportion इन व्हाट रेशियो या व्हाट proportion, ठीक है, मस्ट बीट गेहूं एट रुपीज 3.1 पर केजी, एट रुपीज 3.1 kg is mixed with at what ratio wheat of price 3.10 per kg mixed with wheat rupees 3 point, इधर लिख रहा हूँ, rupees 3.60 kg, so that the mixture worth rupees 3.25 पर kg, ठीक है। क्वेश्चन समझ आया? एक वीट का प्राइस है 3 रुपए 10 पैसे, एक का प्राइस है 3 रुपए 60 पैसे, दोनों को किस रेशो में मिक्स करो कि जो फाइनल प्राइस है वो आपका आ जाए 3.25। तो बता सकते हैं इसको कैसे करना है? हाँ बोला ही ना। x given
ये हाँ 3.25 हाँ इसमें x गिवन है, इसमें दो चीजें नीचे वाले गिवन नहीं है जो आप क्वांटिटी लेते थे। बेसिकली मैंने बोला था वो रेशो होती है और क्वांटिटी भी होती है, तो वो फाइंड करने को बोला इसमें उसने। एनीवन कोई आंसर बताए? x रेशियो 1 ले लेंगे। x रेशो 1 ले लेंगे? नहीं वो नहीं, वो पुराने मेथड हो गए हैं, वो नहीं करना। अच्छा एक चीज, अब वो 5 चीजों में से ये 3 चीजें दी हैं 3.10 3.60 3.25, ये गिवन है। इसमें किसी को दिक्कत कि ये तीनों कहां से आए? ये तीनों तो पता है ना? अब मेरे को ये चीज बताओ, ये मैं किसके इक्वल लेता था ये वाली चीज? जब मैं पिछले 2 क्वेश्चन किए हैं, मैं ये चीज किसके इक्वल लेता था? ये लेके हम 3.60 माइनस 3.25 इज इक्वल टू ये लेता था ना 3.60 माइनस 3.25, क्या आंसर आएगा? 0.35 0.35 आंसर आएगा। और यहां क्या आएगा? यहाँ क्या आंसर आएगा दूसरी साइड पे? 0.15 3:7 रहेगा। 0.15 समझ आया इतना? ऑब्वियसली बात है, पिछले 2 क्वेश्चन में मैंने इसको माइनस करके इसके इक्वल लिखा था, इसको माइनस करके इसके इक्वल लिखा था। आ गया मेरे पास। अब पॉइंट पॉइंट तो कट ही गए क्योंकि रेशो थी। ऐसे नहीं समझ आ रहा तो ऐसे समझ लो, यही है ना, क्योंकि रेशो थी, पॉइंट पॉइंट कट गया। रेशो 3 7:3 क्या आ गया आपके पास? 7:3। अब ये बताओ किसी को ना समझ आया? इतनी चीज समझ आई है? यस सर। आ गई है सर। आ गई है, इसे नोट कर लो। फिर इसी में एक एड ऑन चीज और पूछ लेता है, वो मैं आपको बता देता हूं, पहले इतना नोट कर लो। कर लिया ये नोट? कर लिया सर। ठीक है, इसमें अगर मैं ऐड ऑन करूं, स्टेटमेंट को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। ठीक है, स्टेटमेंट ये चेंज कर रहा हूं कि हाउ मच kg of wheat of rupees 3.10 per kg is mixed with 21 kg of wheat rupees 3.60 so that the mixture worth rupees 3.25। ये चीज समझ आई? अब इसमें मैंने रेशो ना गिन के मैंने ये पूछ लिया। अब मेरे को क्या है कि दूसरे वाले की क्वांटिटी पता है, मेरे को क्या है कि ये वाली साइड की क्वांटिटी पता है, तो उस हिसाब से मैं ये वाली क्वांटिटी निकाल लूंगा। अब मेरे को पता है कि मैंने दोनों क्वांटिटी को किस रेशो में मिक्स किया? 7:3 में। अब मेरे को ये पता है ये क्वांटिटी है 21 केजी। ये क्वांटिटी कितनी है? 21 केजी। ठीक है, अब ये 3 के इक्वल आ जाएगा 21। 3 इक्वल्स टू 21, 1 इक्वल टू 7। अगर एक 7 के इक्वल है, ये रेशो कितनी थी? 7, तो 7 किसके इक्वल आ जाएगी? 49।
तो ये क्वांटिटी कितनी होगी जी? 49 kg। बताओ भाई, समझ आया? किसी को ये चीज ना समझ आई हो? सर नहीं आई थी, हाँ जी, नहीं आई थी, मैं 21 के नहीं कर है। रखी हूँ। देखो 21 kg का यही है ना। अब पहले तो हमने रेशो निकालने वो ली। तो ना लेंगे फिर, हाँ, रेशो निकोना निकाल लेंगे फिर सीधा ही 21 लिख देंगे ना, अरे चौथे उस 21, पे गोले पे, हाँ तो नीचे वाले पे एक पे। 21, अरे वही कह रहा हूँ, 21 लिख सकते हो ना, बट तुम सीधा शॉर्टकट मेथड पे आओ ना, कि हमें ये पता है कि ये 7:3 में इसको मिक्स करता है। इसको क्या करता है? 7:3 में मिक्स करता है। यहाँ पता लग गया, ठीक है। अब मेरे को पता है कि ये जो क्वांटिटी है वो 21 kg है, ठीक है। अब इसको 21 बनाने के लिए क्या करूंगा? मल्टीप्लाई बाय 7। अब अगर 7 यहाँ मल्टीप्लाई किया है तो ऑब्वियसली बात है, रेशो है तो 7 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या आ जाएगा? 49 kg। तो मतलब अगर 21 kg इसको मिक्स कर रहे हो तो 49 kg इसको मिक्स करना पड़ेगा, तभी आपका इक्वल सारा कुछ बैठेगा रेशो के हिसाब से। तो दूसरी क्वांटिटी क्या निकल के मेरे पास? 49 kg। अब बताओ बवनीत, समझ आया कि अभी भी नहीं? तो लग गया। बाकी किसी को ना आया हो? हाँ जी, भी एनिमल? आ गया समझ? तो चलें आगे। यस सर। क्वेश्चन लिखो। अब आ जाते हैं हम क्वांटिटी वाले चीज में। ये तो होगा ना प्राइस वाले क्वेश्चन थे। आगे हम क्वेश्चन लिखो। 20 लीटर ऑफ मिक्सचर, 20 लीटर ऑफ मिक्सचर, 20 लीटर ऑफ मिक्सचर contain milk and water, contain milk and water, contain milk and water in the ratio, in the ratio 3:1, 3:1. 20 liter mixture contain milk and water in the ratio 3:1, 3:1. Then amount of milk is to be added. Then amount of milk is to be added in the mixture, in the mixture. The amount of milk is to be added in the mixture so that milk, so that milk and water ratio become 4:1 in the final mixture. क्वेश्चन लिख लो। लिख लिया क्वेश्चन?
हाँ जी भाई, क्वेश्चन लिख लिया? लिख लिया सर। ठीक है, अब पहले क्वेश्चन समझो। ये कह रहा है कि ये एक कंटेनर, शायद आंसर। देख लेते हैं। ये कंटेनर है, ठीक है, जिसमें कि 20 लीटर है, जिसमें मिल्क और वाटर दोनों है, ठीक है। कितनी रेशो में? 3:1 में। अब इसमें मैं कितना मिल्क डालूं, कितना मिल्क डालूं कि जो फाइनल जो मिक्सचर है उसमें मिल्क और वाटर की रेशो कितनी हो जाए? 4:1। 4:1 आई चीज समझ? ठीक है। अब यहाँ रेशो ना देके ना, यहाँ रेशो ना देके कई बार परसेंटेज भी गिवन होती है कि मिल्क और वाटर कितनी परसेंट में गिवन है। तो बात एक ही है, अगर इसको मैं परसेंट में कन्वर्ट करूं तो कितना परसेंट मिल्क और कितना परसेंट वाटर होगा? बताएगा मेरे को? 3:1 को अगर मैं परसेंटेज, हाँ जी, 75% मिल्क और 25। हाँ 75% मिल्क और 25% वाटर, ठीक है। तो रेशो भी गिवन हो सकती है और आपको परसेंटेज भी गिवन हो सकती है, चीज हमारी सेम रहेगी, ठीक है। अब एक चीज याद रखना, जब भी बात प्योर मिल्क की करते हैं ना, प्योर मिल्क अपने आप में हमेशा 100% होता है। चाहे प्योर मिल्क की बात हो चाहे प्योर वाटर की बात हो, वो अपने आप में हमेशा 100% होता है, ठीक है। अपने आप में 100% होता है। अगर रेशो की बात करूं तो 1 होता है, ठीक है, क्योंकि 100% की रेशो कितनी होती है? 1 होती है, ठीक है। अब इसको लिखना कैसे? अब दो चीजें हो गई, एक तो हो गया हमारा ये मिक्सचर और एक हमारा हो गया ये मिल्क, ठीक है। दो वैरायटीज हो गई हमारे पास, एक तो हो गया मिक्सचर, एक हो गया हमारा अकेला मिल्क, और फाइनल बनके क्या आया? एक अलग सा मिक्सचर, ठीक है। अब पहले में, अब ये चीज याद रखना कि अगर यहाँ पे मिल्क की रेशो ले रहे हो तो यहाँ पे भी आपको मिल्क की लेनी पड़ेगी, और यहाँ पे आपको भी जो फाइनल निकल के आएगी वो मिल्क की रेशो निकल के आएगी, ठीक है। और अगर यहाँ वाटर की ले रहे हो तो यहाँ पे वाटर की लेनी है और यहाँ पे भी वाटर की निकल के आएगी, ठीक है। अब टोटल कितने पार्ट्स मिल्क है? 3, किसमें से? 4 में से। तो कितनी रेशो आ गई मिल्क की? 3/4। टोटल 4 पार्ट हैं, उसमें 3 पार्ट क्या है? मिल्क है, तो रेशो कितनी होगी? 3/4। अब दूसरी साइड से हमने क्या मिक्स किया? पूरा का पूरा मिल्क। अब पूरे का पूरा मिल्क की रेशो कितनी होती है? 1 होती है, मैंने अभी बताई आपको, 1 आ गई, ठीक है। अब फाइनल मिक्सचर में क्या रेशो बन रही है? 4:1। तो क्या आ गई? 4/5। क्या आ गई आपकी? 4/5। अब किस रेशो में दोनों को मिक्स करें? ठीक है, इसमें से इसको माइनस करके क्या आएगा? 1/5। 1 में से 4/5 माइनस करो, कितना आएगा? 1/5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? 1/20। इनको माइनस करोगे, 3/4 माइनस 4/5, ठीक है। जाए 4/5 माइनस 3/4, ठीक है। तो क्या रेशो आएगी? 1/20, ठीक है। तो हमारे पास रेशो क्या बन गई? 1/5 अपॉन 1/20। उल्टा कर दो तो क्या है? 20/5, क्योंकि ये अपॉन है ना, तो रेशो क्या आ जाएगी? 20/5। अब ये रेशो आ गई, चाहे 4:1 भी लिख लो, क्योंकि रेशो अगर मैं बात करूं तो ये 4:1 बन रहा है, ठीक है। तो 20:5 आ गया। अब ये मिक्सचर हमारा कितना था? 20 लीटर ही था, इसलिए मैंने इसकी कटिंग नहीं की, ठीक है। ज्यादा आता तो फिर मैं कटिंग कर लेता, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी 20 आ गया, तो ऑलरेडी हमारे पास क्या था? 20 लीटर। तो सीधा पता लग रहा है, अगर ये 20 लीटर है तो ये कितना चाहिए आपको? 5 लीटर। अगर ये 20 लीटर है तो कितना चाहिए? 5 लीटर। तो फाइनल आंसर क्या हो आपका? 5 लीटर ऑफ मिल्क, जो आपको ऐड करना पड़ेगा ताकि रेशियो कितनी बन जाए? 4/5। हाँ जी भी बताओ। अरे बोल लो, कुछ नहीं समझ आया तब भी बता दो। सर अगर बाय चांस वहाँ पे 20 ना आता, कोई और वैल्यू होती तो? चलो 20 मतलब ऊपर क्वेश्चन में बात कर रहे हो कि नीचे? नीचे नीचे नीचे। अब सपोज कर लो, चलो मैं ऊपर ही चेंज कर देता हूँ, तेरा अपने आप उस हिसाब से क्लियर हो जाएगा। मैं इधर 20 लीटर ना लेके सपोज कर ले 100 लीटर ले, ठीक है। तो तेरा क्या आया? 20:5, कटिंग कर दी, क्या आया? 4:1,
4:1 आया, ठीक है। अब ये वाली क्वांटिटी तेरे को कितनी गिवन है, 100 लीटर, तो 4 बराबर 100 हो गया। अब 100 को करने के लिए क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 25, मल्टीप्लाई बाय 25 करोगे तभी 100 आएगा। तो इसको भी फिर मल्टीप्लाई बाय 25 करना पड़ेगा, तो आंसर क्या है 25 लीटर। तो मतलब अगर इधर 100 लीटर आपको चाहिए मतलब है, तो उसके लिए आपको 25 लीटर मिल्क चाहिए। अगर कोई वैल्यू आई वो जो तो मैंने, डिविजिबल ही ना हो। हाँ तो रेशो उसमें आ जाएगा अपना, मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अगर सपोज कर सर लो कि वो समझाना, वो जो मेथड में वैल्यू कैसे डाली है। मेथड में वैल्यू देखो, यहाँ पे भी मिल्क, यहाँ पे भी मिल्क, और जो फाइनल आएगा वो भी मिल्क, ठीक है। नहीं वो बताना जब 3/4 1 कैसे आएगा। हाँ अरे यार देख, टोटल पार्ट जब भी मिल्क और वाटर है ना 3:1 है। अब टोटल कितने हैं, 4 है ना, टोटल पार्ट 4 है। हाँ 3/4 हो गया ना मिल्क। हाँ तो 3/4 हो गया। और प्योर मिल्क हमेशा 1 होता है, जो तू साइड से ऐड कर रहा है, वो मैंने तेरे को बताया था। नहीं ये हमेशा मान लेंगे। अरे जब प्योर मिल्क, मैंने अभी तेरे को क्या बोला, अगर तुम प्योर मिल्क ऐड कर रहे हो, अगर परसेंटेज में चाहिए तो 100% लिखोगे, रेशियो में चाहिए तो 1 लिखोगे। ये नहीं चाहे मिल्क हो, चाहे इसमें अगर मैं ये भी बोल देता कि वाटर भी ऐड कर रहे हो, तो वाटर भी अपने आप में तो प्योर ही वाटर होता है ना, उसमें कोई मिक्सचर तो नहीं होता ना। तो अपने तो हम यहाँ पे वाटर की लेके भी कर सकते थे ना, वाटर का ले लेंगे 1/4। अगर तू 1/4 लेता तो फिर उधर साइड तेरे को 0 लेना पड़ना था। क्यों? क्योंकि तू वाटर थोड़ी ऐड कर रहा है, तू तो मिल्क ऐड कर रहा है। अच्छा अच्छा। अब उस मिल्क में वाटर तो है ही नहीं है, तो वहां तेरे को 0 लेना पड़ेगा। अच्छा आंसर तब भी आ जाता। फिर क्या होता, अगर आपने वाटर लेके करना है, वाटर लेके अगर आपको करना है तो आप क्या करते? नहीं हो गया, रहने दो सर। वो चलो फिर भी बच्चों को समझ आ जाएगा। 1/4 अगर आप वाटर की लेते तो यहाँ पे 0 लेनी पड़नी वहाँ पे थी, 0 और यहाँ पे लेनी पड़नी थी 1/5। 5 ठीक है, तो माइनस करके रेशो यही आनी थी जो अब आ रही है। बताओ भाई और कोई? ठीक है सर, वो समझाना है जरा, जो 3/1 को 75 और 25% वैसे कैसे आया। 3/1 को, अरे वही बात है ना, देख 3:1 3:4 है ना। हाँ तो इंटू 100। मल्टीप्लाई 100 कर दे, कितना आएगा? 75%। ठीक है। तो दूसरा 25 आ जाएगा। बताओ भाई, बाकी किसी को ना समझ आया हो? एनीवन? सबको आ गया समझ? वांछा आ गया समझ? यस सर आ गया। 1/20 क्या है? अरे वो रेशो आई थी ना माइनस करके, जब इसको माइनस करोगे ना, देखो इसको और इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा? 1/5। इसको और इसको माइनस करोगे तो 1/20 आएगा। अब वो पॉन में है, तो इसको करने के लिए मैंने अभी साइड पे लिखा था ना, तो 20 यहाँ चला जाएगा, 5 यहाँ चला जाएगा। जब भी अपॉन में रेशो आती है तो इंटरचेंज हो जाती है। आगे समझ? यस सर। भवनीता आपको? यस ओ हर्षिका, हो क्लास में? यस सर। अब टावर पूरे आ रहे हैं? यस सर। हैं, फोन के टावर आते नहीं है, नेट के टावर तेरे पूरे आ रहे हैं। लकी है ना हम फिर। अब बड़ा लकी हो, फोन करो तो मिलता नहीं है। सॉरी आप बता दो। क्या बोला साक्षी? ये क्या लास्ट बोला? चैप्टर 4/25 वाला। 4/25। देखो हमारी, थोड़ा मैं रब कर रहा हूँ साइड से। देखो इसमें क्या था, रेशो तो आ गई 4:1, ये तो समझ आ गया था, ये 4:1 आई थी कि नहीं? यस सर। 4:1 आ गई। अब ये मेरे को गिवन था 100 लीटर, ठीक है। अब इसको 100 बनाने के लिए क्या करूंगा? 25 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी 100 आएगा ना, ठीक है। अब रेशो क्या होता है, जब आप एक साइड मल्टीप्लाई कर रहे हो तो फिर दूसरी साइड भी करना पड़ता है। तो ये आ गया 25 लीटर।
ओके सर। ठीक है, चलो हाँ जी। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, लिखो अ मिक्सचर सर कंटेन। जब हाँ जी, बोलो बोलो। वो जब 1/5 और 1/20 आ गया एंड में, उसके बाद क्या करना है? अरे इंटरचेंज करते हैं ना, जब भी अपॉन में आती है ना रेशो, तो हम क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं। लाइक नीचे वाली चीज यहाँ ले जाते हैं और ये वाली यहाँ ले आते हैं, उसके बाद 4 आ गया। तो वो तो फिर 4:1 आ ही गया ना। उसके बाद तो बताया ही अभी, देखना अच्छा अच्छा ये ठीक 25 आया था, कटिंग करेगा तो 4:1 ही आएगा। ठीक है। लिखो अ मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर, अ मिक्सचर कंटेन milk and water in the ratio 5:1, in the ratio 5:1, 5:1, mixture contain milk and water in the ratio 5:1. On adding 20 liter of water, 20 liter of water, the ratio become 5:2. The ratio become 5:2. Then find the quantity of milk in the mixture. Then find the quantity of milk in the mixture. करो भी फाइंड। अब इसमें आपको वाटर ऐड किया है, तो ध्यान रखना, वाटर ऐड किया है तो यहाँ पे भी वाटर, यहाँ पे भी वाटर और यहाँ पे भी वाटर आएगा और ये रेशो निकल के आ जाएगी। बताओ अभी आंसर।
हाँ जी भी एनीवन आया आंसर किसी का? तो किसी का नहीं आया अभी तक? 120 लीटर्स आया है। सर 120 लीटर्स आया। 120 लीटर। देखो जिनका तो 120 लीटर आया और वो आया है आपका मिक्सचर का, अगर आप ध्यान से पढ़ो तो। और मैंने सिर्फ आपको मिल्क की क्वांटिटी पूछी है कि उसमें मिल्क कितना होगा। चीज आई समझ? ये मिल्क ही निकाला 120। एनीवन बाकी? सर रेशियो 6:1 आई थी ना? 6:1 आई थी तो 1 बराबर हो गया 20, 6 बराबर हो गया 120। ठीक है, हाँ जी हाँ जी। अब 120 आया। अब वो तो है ना आपका मिक्सचर की क्वांटिटी जिसमें मिल्क भी है और वाटर भी है, समझ रहे हो ना? हाँ जी साक्षी, समझ रहे हो ये चीज? नहीं सर। देखो मैं बताता हूँ, ये हुआ आपका 1/6, ये हो गया आपका 2 नहीं ये तो हो गया 1 हो गया ना, ये हो गया 2/7। मैं यहाँ सीधा लिख रहा हूँ, इसका है 6:1। ठीक है, अब ये था 20 के इक्वल, ये आ गया फिर 120 के इक्वल। ठीक है, ये चीज हो गई। अब सर पिछले वाले सम में तो आपने 6 के मतलब पहली वाली की इक्वल लिया था। तो भाई जो गिवन होगा उसी के हिसाब से इक्वल होगा। अब पहले वाले में पहले वाला गिवन था, अब ये थोड़ी भाई रट्टा नहीं मारना क्वेश्चन में, क्वेश्चन को भी समझना है। इसमें इसकी क्वांटिटी दी थी इसके इक्वल कर लिया था, इसमें अब दूसरे वाले की क्वांटिटी दी है तो दूसरे के इक्वल कर लिया। भाई रट्टा नहीं मारना। सर ये जो 6:1 है ये किसकी क्वांटिटी है? उसकी मिल्क वाटर की? बेसिकली मिक्सचर एक क्वांटिटी होगी आपकी मिक्सचर की, एक हो गया जो आपने बाहर से वाटर ऐड किया। अच्छा ठीक है, 6:1। अगर वाटर 20 लीटर है तो मिक्सचर कितना होगा? 120 लीटर। समझ आ गया यहाँ तक? अब आपके पास 120 लीटर मिक्सचर है जिसमें कि ये मिल्क और वाटर की रेशो कितनी है? 5:1। ठीक है, अगर यहां तक पूछा होता कि कितना मिक्सचर है तो आपका आंसर था 120। अब उसने पूछा है इस मिक्सचर में मिल्क कितना है। क्वेश्चन समझ रहे हो? इस मिक्सचर में मिल्क कितना है। अब बताओ, आप फाइंड कर सकते हो कि मिल्क कितना होगा इसमें? हाँ जी साक्षी बोलो। 100 लीटर्स। 100 लीटर। अब आया समझ में? कितना आया? मिल्क पूछा है 5/6 मल्टीप्लाई बाय 120, कितना आया? 100 लीटर। हाँ जी मानसी, आपकी आवाज नहीं आ रही। देखो जिसकी अगर आवाज ना आ रही हो ना तो चैट बॉक्स में टाइप करके भी लिख सकते हो, अगर आपको विजिबल हो चैट बॉक्स पर। मतलब छोटा मोटा डाउट अगर आप चैट पे भी लिख सकते हो। मिल्क एंड वाटर की 5:2 नहीं आएगी? हाँ मैं भी वही पूछ रही थी। अगर 5:2 आएगी ना तो फिर आपको टोटल 140 लेना पड़ेगा, बात तो एक ही है। फिर आप यहाँ 120 ना लेके 140 ले लो अगर 5:2 आएगी तो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है 120 लीटर तो पुराने वाला मिक्सचर है, 20 उसमें ऐड किया है। अगर 20 ऐड किया, अगर 140 ले रहे हो तो फिर रेशो ले लो 5:2। बात तो एक ही है। अब आई समझ? तो देखो ना, देखो एक पहले था 5:1 जिसकी आई 120 लीटर। अब इसमें डाल दिया 20 लीटर पानी। अब रेशो कितनी बन गई? 5:2 और टोटल लीटर कितना बन गया? 140। अब बताओ, अगर 5:2 ले रहे हो तो फिर टोटल मिक्सर लो ना, जो 20 लीटर पानी भी ऐड कर लिया था। ये जो 120 लीटर आया तो पुराने मिक्सर की लीटर आया ना। सर 6:1 कहाँ से लिखा है?
6:1 तो आपका ये है ना कि ये 6 मतलब अगर ये 1 किलो मिक्स कर रहे हो तो ये 6 किलो मिक्स करना पड़ेगा, ये समझो इसको। ये तो हुआ ना माइनस करके आया, तो इसको ऐसे समझो अगर आप 1 लीटर इसको ले रहे हो तो 6 लीटर इसको लेना पड़ेगा। बट उसमें इसने बोला इसको मैं ले रहा हूँ 20 लीटर, तो उस हिसाब से अगर इसको 20 लीटर ले रहे हो तो इसको 120 लीटर लेना पड़ेगा। सर मेरे को नहीं समझ आया, यहाँ पे आपने माइनस करके नहीं ना किया। तो माइनस करके कर लो, माइनस कर देता हूँ, मेरे को तो जो रेशो बताई मैंने वो लिख दी। अच्छा माइनस कर लो। अब देखो इसमें इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा, 4:7, 5:7, ठीक है। अब इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा, 5:42, 5/42। 5/42, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएगा, 5 × 42 और ये आएगा 7:5, 5 कट गया, 7 ये कट गया तो 6:1 आया। वो तो उन्होंने मेरे को सीधा बोला, मैंने सीधा लिख दिया। वो 140 वाला समझाना, वो तो समझ आ गया, 120 लीटर वाला। अरे उसमें अब ये चीज पूछी गई है ना, अब ये तो समझ आ गया, ये 120 लीटर है और ये अपना 20 लीटर था, ठीक है। ठीक है। अब देखो हमें पहले में उल्टा समझो कि आपके पास 120 लीटर मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर की रेशो कितनी है, 5:1। अब उसमें मैंने 20 लीटर डाल दिया, 20 लीटर डालने के बाद ही रेशो 5:2 हुई ना, तो टोटल क्वांटिटी कितनी होगी, 140 लीटर अब, क्योंकि 120 पहले थी। ठीक है, 5 मिनट दो, इसको नोट कर ले। बस 10 मिनट ले लो, पहले मेरे को ये बताओ समझ आया, नहीं तो मैं और किसी वे से समझाऊंगा। आ गया समझ सर। हिमांशी आप बताओ, हिमांशी टंडन। यस सर आ गया समझ। आ गया। बाकी किसी को जिसको प्रॉब्लम आ रही थी, बबनीत आपको आ गया समझ? आ ही गया। नहीं मतलब बड़ा औखा सा आ गया, मतलब जबरदस्ती आया है। जबरदस्ती है वैसे। और ये चैप्टर है थोड़ा ऐसे है, मतलब इसका मेथड सीखना ही थोड़ा होता है। चलो नहीं भी होगा तो जब हम फिजिकली मतलब पर्सनली मिलेंगे तब बता देंगे। उतनी देर में 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, क्या पता समझ आ जाएगा। ठीक है। ठीक है। वैसे मुश्किल ही यार, दूसरी क्लास से भी लगे, आज फिर से नए केस निकल आए अमृतसर में कोरोना के। सर वो जो बंदे बुलाए थे हाँ अमरिंदर अभी सिंह ने, मैं, उससे ना बिना चेकअप हाँ के हाँ हाँ सारे सेंट्रल से 100 करोड़ रुपया लिया था इसने, चोर ने, 1 रुपया नहीं खर्चा, सारे अरे हड़प गए। रात को पी के बोल दिया 7 से 11 खुलना है, और बाद में बोल दिया डीसी देखेंगे, भाई मेरे को कुछ नहीं पता। वो सारा दिन तो नशे में रहता है। हाँ तो और क्या है। देखो इसके जैसा एक और क्वेश्चन लिखाता हूँ, होप सो जिनको समझ आ गया उनका आंसर आ जाएगा, और जिनको नहीं समझ आया उनको शायद समझ आ जाएगा। ठीक है बिमनी, मैं कराता हूँ, ट्राई करते हैं कि अभी आपको समझ आ जाए। ठीक है, 1 मिनट रुको। हाँ हाँ। हो गया। करवा दो आगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो, इसके जैसा ही मिलता जुलता है। ठीक है, ट्राई करते हैं कि जिसको नहीं समझ आया उनको और समझ आ जाए। क्वेश्चन लिखो,
in a mixture sugar and milk in a mixture sugar and milk are in the ratio in a mixture sugar and milk are in the ratio 4:5. sugar and milk are in the ratio 4:5. On adding 7 liter of milk, on adding 7 liter of milk, 7 liter of milk, the ratio of sugar and milk in the new mixture, the ratio of sugar and milk in new mixture become 2:3. Find the total quantity of mixture. Find total quantity of sugar in new mixture. ठीक है, बताओ भाई इसका आंसर। जिनका तो निकलता है वेल एंड गुड है, जिनका नहीं निकलता फिर समझने की कोशिश करते हैं। Sir, हाँ जी, सर अगर मैं शुगर के हिसाब से करूँ तो पहले तो 4/9 आएगा, तो उसके साथ मुझे 0 लेना पड़ेगा। हाँ शुगर के साथ पे करोगे 28 है आंसर। फिर 0 लेना पड़ेगा। अगर आप शुगर ले रहे हो ना तब आपको इधरली साइड 0 लेना पड़ेगा, क्योंकि जो आपने मिल्क ऐड किया उसमें देख लेते हैं भाई का आंसर आया ऑप्शन में तो है 28। देख लो सर। अब वाह जतिन तेरा आंसर निकला है 28 है। क्या होता सर, गलती ना हो। ये तो टाइम बताएगा क्या है। और तेरा आंसर वो भी सबसे पहले 28 आ रहा है सर। ले 30 वाला कौन है? देख लो सर, बाश या भाई तेरी बात ही होगी जतिन है। बाकी बच्चों ने बोल दिया 28 है, तो बाकी भी बोल लो। कर भी रहे हो कि हमें टाइम पर ठीक है टाइम पास कर रहे हो। तो वाह ही ना बोली थी ना ये पीछे। यस सर। ओहो आई तेरी सहेली कहाँ है? आई तो थी बीच में। वो लाइट चली गई थी उसकी, वाईफाई भी अच्छा। बंद और नेट पैक खत्म है उसका।
अच्छा 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 अच्छा, उपाय है वैसे भी साथ वालों को चलाती है वो। बोल भी अर्चित आया नहीं जरा। अर्चित बेटा आ गया 28 ही है। तो बीच में क्या सो जाता है? नहीं वो कोई काम। अच्छा पहले ये बताओ, क्लास से 10 मिनट पहले कौन कौन उठता है कोई ऐसा? मैं ही उठता हूँ 10 मिनट पहले उठता बाशी हो गया अभी नहीं सर 5 मिनट पहले। 5 मिनट पहले। सबसे क्लोजेस्ट वाला कौन है, ऑन द स्पॉट उठने वाला? सही हो। अच्छा इसमें इतनी है। अरे तू तो चाहे सोया भी रहा है कोई दिक्कत नहीं, तेरी तैयारी है, तेरा पेपर तो निकल ही जाना है। हाँ जी भी आ गया सबका 28? किसी का अब नहीं था, आप बताओ आया? आपको नहीं समझ आई थी पहले? सर नहीं आया। नहीं आया, चलो देखो फिर से। चलो मेरे को फिर साथ साथ में बताओ क्या क्या चीज आपको समझ आ गई है, फिर उसी हिसाब से मैं आगे समझाता हूँ। पहले बताओ क्या लिखूं, दो नहीं सिर्फ आप बोलो। तो पहले वो 5 गोले बनाओ। अच्छा बना लिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। पहले पे 5/9, 5/9 ठीक है। दूसरे पे 1, दूसरे पे 1, फिर 3/5, 3/5 ठीक है। फिर वो नीचे वालों में रेशियो आई है 9:1। नहीं मतलब सीधे 9:1 में लिख दूं ना, ठीक है। हाँ 9:1 ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब हमें इन दोनों में से किसकी क्वांटिटी गिवन है? हमें हाँ 1 वाले की। 1 वाले की गिवन है, मतलब 1 बराबर 7 है। 7 हो गया हाँ। तो इधर क्या है फिर? 63। 63 ठीक है। अब ये था कि 63 पहले वाला मिक्सचर था, उसमें 7 लीटर आपने क्या डाल दिया, मिल्क डाल दिया, ठीक है। इसमें रेशो कितनी थी, 4:5। अब उसने न्यू मिक्सचर की बात की है ना, तो न्यू मिक्सचर अब क्या बन के आएगा, 70 लीटर टोटल, रेशो कितनी, 2:3। अब ये चीज बताओ, ये चीज समझ आई? आगे वो 70 लीटर निकला। 70 लीटर निकला। अब मेरे पास 70 लीटर मिक्सचर है जिसमें 2:3 में शुगर और मिल्क है। हमें क्या फाइंड करना है, शुगर। तो शुगर क्या आएगा, 2/5 मल्टीप्लाई बाय 70, 28 लीटर शुगर आ गई। तो कहाँ नहीं समझ आया था, इधर तक तो आपने बता ही दिया मेरे को। वही बस वो +7 ही क्या, ठीक है लग गई समझ। क्योंकि न्यू मिक्सचर की बात की तो उसमें अब हमने 7 लीटर मिल्क डाल दिया ना, ठीक है। ठीक है। वो 4/5 वाले से करके भी वही आ रहा है 28। हाँ हाँ, अरे मैं वही तो बोला ना, बस क्या करना है, तीनों जगह चीजें सेम होनी चाहिए, ले चाहे तुम मिल्क ले लो चाहे शुगर ले लो। बस ये नहीं है कि तुम एक साइड पे शुगर ले रहे हो और दूसरी साइड पे तुम मिल्क ले रहे हो, ये नहीं कभी होना चाहिए। हाँ जी, और कोई? एनीवन? चले भाई? ठीक है, आज की क्लास का वैसे लास्ट क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन इसी तरह के आएंगे, बस ये है कि आपको मेथड समझ आना चाहिए। मेरे को पता है कि ये मेथड फर्स्ट टाइम में समझ नहीं आता, ठीक है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, आराम से प्रैक्टिस करो, ठीक है। नहीं समझ आएगा, हम इसकी दोबारा से रिपीट क्लास लगाएंगे कुछ नए क्वेश्चन के साथ, ठीक है। उसके लिए अब एक टाइप का क्वेश्चन रह गया इसमें, वो लिख लो। क्वेश्चन लिखोगे? क्वेश्चन लिखो। अ वेसल contain 60 liter of milk. A vessel contain 60 liter of milk.
a vessel contain 60 liter of milk, 12 liter of milk taken out from it, 12 liter of milk taken out of it, and replaced by water, ठीक है. Then again from the mixture, 12 liter is taken out and replaced by water, and this process is taken one more time. This process done one more time. Then find the ratio of milk and water. The ratio of milk and water in the final mixture. हाँ जी भाई, क्वेश्चन पहले बताओ, समझ आया? कोई ट्राई कर सकता है नए स्टूडेंट में से? इसमें जो वो मेथड लगाया था वो कुछ नहीं लगना, ठीक है? ये सिर्फ एक ही अलग टाइप का क्वेश्चन है. इसमें उड़ जाते आधे घंटे पहला. क्वेश्चन समझो, ठीक है? मेन मुद्दा है इससे क्वेश्चन समझने का, ठीक है? अब ये कंटेनर पकड़ो, इसमें आपका 60 लीटर मिल्क है, ठीक है? इसको हम बोलते हैं रिप्लेसमेंट, ठीक है? आपने 12 लीटर मिल्क बाहर निकाला और उसी की जगह 12 लीटर पानी डाल दिया, मतलब 12 लीटर निकाला, 12 लीटर डाल दिया, ठीक है? अब अगला रहा तो 60 लीटर ही, क्योंकि 12 निकाला था, 12 डाल दिया, ठीक है? अब इसमें मिल्क भी है और वाटर भी है, ठीक है? अब अगली बार जब 12 लीटर बाहर निकालोगे तो क्या अकेला मिल्क बाहर निकलेगा कि पानी भी बाहर निकलेगा? क्वेश्चन बताने कोई, दोनों निकलेंगे. दोनों निकलेंगे ना. अब ये तो है नहीं कि आपने डाला, मग्गा डाला और सिर्फ मिल्क आ गया, पानी साइड हो गया, ठीक है ना? तो ऐसे समझो 12 लीटर में से कुछ मिल्क भी निकला और कुछ वाटर भी निकला, बट उसकी जगह डाला सिर्फ हमने वाटर ही, जब बाहर निकाला तो कुछ भी निकल सकता है, मिल्क भी निकल सकता है, वाटर भी निकल सकता है, वो तो जिस रेशो में होंगे उसी रेशो में निकलेंगे, ठीक है? पर डालना हमने सिर्फ वाटर. अब ये प्रोसेस हमने एक बार और की, ठीक है? दिस प्रोसेस इज डन वन मोर टाइम. अब फिर वो की हुआ तो 60 लीटर ही, फिर उसमें से 12 लीटर निकाला जो कि मिल्क और वाटर दोनों होंगे, पर डाला सिर्फ कितना? 12 लीटर आपका वाटर, ठीक है? अब जो फाइनल बन के आया उसमें मिल्क और वाटर की रेशियो कितनी आपको वो फाइंड करनी है. अब ये बताओ, क्वेश्चन समझ आया? हाँ जी. किसी को क्वेश्चन समझ आया हो? एनीवन विदाउट क्वेश्चन, जिसको ना समझ आया? ठीक है. अब इसको निकालने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, कुछ दिमाग नहीं लगाना उसमें, बस वो फॉर्मूला रट लो, आंसर आ जाएगा. अब वो फॉर्मूला क्या है कि हमें ये फाइंड करना है कि टोटल में से मिल्क बच कितना गया. ऑब्वियसली बात है, जब बचा. हाँ जी, 16:9 आएगा. चलो फिर देख लेते हैं. अब हमने क्या करना है कि अगर हम ये निकालने की, अभी इतना तो हमें पता ही था कि टोटल 60 लीटर है,
अगर हम ये निकाल लें कि उसमें बचा हुआ मिल्क कितना है, तो बाकी बच क्या जाएगा, वाटर बच जाएगा, तो रेशियो तो अपने आप आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, मिल्क लेफ्ट इज इक्वल टू इनिशियल मिल्क, स्टार्टिंग में मिल्क कितना था, ब्रैकेट 1 माइनस रिप्लेस्ड क्वांटिटी, मतलब कितना रिप्लेस कर रहे हैं हम एक टाइम पे, अपॉन जितनी इनिशियल क्वांटिटी थी, रेस टू पावर एन, रेस टू पावर एन। अब आपको ये पता लग गया इनिशियल कितना था, रिप्लेस कितना कर रहे हैं, क्वांटिटी क्या है इनिशियल, अब एन क्या है, एन ये है कि अब नंबर ऑफ टाइम्स द प्रोसेस इज डन। अब कितनी बड़ी प्रोसेस की हमने, बोलो भाई, कितनी बड़ी प्रोसेस की थी अभी हमने, 3 3 टाइम्स। 10 टाइम्स, 10 बारी कहाँ लिखा था मैंने, कौन बोला था भैया 10 टाइम्स, अरे बोल ही दो, 10 टाइम्स नहीं है, 3 टाइम्स है, 3 बारी की थी ना हमने, ठीक है। इनिशियल मिल्क कितना 60, 1 माइनस रिप्लेस कितना कर रहे हैं 12, इनिशियल कितना था 60, 3 बारी कर रहे हैं तो रेस टू पावर 3। अब मेरे को आंसर बताओ मिल्क लेफ्ट कितना आएगा, बोलो, कटिंग हो गई 1/5 60 इंटू 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5। तो मेरी तरह 16:9 कहाँ से है, पता नहीं सर, मैंने दूसरे तरीके से किया था, मेरा तो वही आया। कौन से दूसरे तरीके से, जैसे टोटल हमारे पास 60 लीटर था, उसमें से हाँ पहले जब हमने 12 लीटर निकाला तो मिल्क 48 लीटर हो गया, वाटर 12 लीटर हो गया, हाँ जी, आगे तो रेशियो आ गई 4:1। फिर उसके बाद से मतलब 4:1, हाँ उसके बाद हाँ जब हमने निकाला तो क्या कहते हैं, मिल्क का मतलब हमने 4/5 पार्ट का 12 लीटर निकाला ना, जब हमने 12 लीटर निकाला हाँ मिल्क हाँ के हाँ लिए, हाँ इसका मतलब हाँ 48/5 आया। वैसे ही वाटर के लिए हमने 1/5 पार्ट का 12 लीटर निकाला, हाँ तो वो आ गया 12/5। हाँ अब मतलब जो सा रिमेनिंग पार्ट देखें तो मिल्क का 48 माइनस 48/5 मतलब हाँ 192/5। वैसे ही वाटर का हाँ 12 माइनस 12/5 मतलब 108/5, तो उसको डिवाइड कर दिया, हाँ तो मिक्सचर का हाँ। रेशियो। ये तो अभी 2 टाइम किया ना तुमने, तीसरी बार कब करना था, तीसरी बार तेरा 16:9 ठीक आ रहा है, बट बात है कि वो 2 टाइम के लिए आ रहा है, अच्छा ठीक, तो तीसरे टाइम के लिए भी करना है ना। 30 कुछ आ रहा है, निकाल 30.7। 30.7 3/5 क्या है? 30.7। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बड़े सारे आंसर आ गए इकट्ठे। 3.72। ये मिल्क लेफ्ट है यार, 30.72, ये मिल्क लेफ्ट आया, सबका 30.72 आ गया। यस सर। अब इसमें वाटर कितना आया, वाटर कितना बचा 29.28, ठीक है।
अब इन दोनों की रेशो फाइंड कर दो कटिंग करके। बताओ मेरे को कटिंग करके क्या आ रहा है। पॉइंट पॉइंट तो कट जाएंगे, बाकी कटिंग करके बताओ कितना आंसर आ रहा है जहां तक कटिंग हो रही है। हाँ ये भी आई नहीं अभी तक। अगर इसको ऐसे ही देखा जाए तो ये तो 1.1:1 समथिंग आती है, अगर हम अंदाजा भी लगा लें, अगर ऑप्शन दिए होंगे। वो तो अब तुम्हारी मर्जी है, मेरे को तो रेशो बताओ। नहीं, इसमें ऑप्शन आपने जहाँ से डाला ऑप्शन दिए हुए थे क्या? ऑप्शन 64/61 64/61 हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन तो देखो जी 64/61। हाँ जी भी आ गया सबका। आ गया आ गया। एनीवन किसी का ना आया हो? हाँ जी भी साक्षी, मुस्कान। अरे सम 1 मिनट में कैसे निकलेगा? 1 मिनट तो कटिंग में ही निकल गया। बताते हैं तुम्हारे शॉर्टकट भी, टेंशन क्यों ले रहे हो। मैंने 1.04 करा है ऐसे ही अंदाजे से, 03 सॉरी। बाकी बताओ भाई। खुशमीत, खुशमीत आपका यस सर आ गया। आ गया। साक्षी, मुस्कान, हिमांशी सर आ गया। यस सर आ गया। ठीक है। यस सर आ गया। ठीक है, जहाँ पे भी कटिंग बड़ी हो जाए मतलब उसका कुछ ना कुछ शॉर्टकट होता है। ठीक है, तो हम छोटा चीज देखते हैं इसमें। सबका आंसर आया 64/61। ठीक है, अब जो मैंने ये फॉर्मूला लिखाया था, ठीक है ध्यान से देखना। अगर तो आपको क्वांटिटी पूछी जाए कि बची हुई क्वांटिटी कितनी है, ठीक है, फिर तो इसको सॉल्व कर लो, जो कि आपका आ गया 30.72। इसी में तो कोई दिक्कत नहीं थी ना, इसमें तो कोई टाइम भी नहीं लगा। बताओ भाई, जैसे इसको कटिंग करने में टाइम लगा, मिल्क लेफ्ट निकालने में तो टाइम नहीं लगा था ना। अरे बोलो भाई, किसको टाइम लग रहा था? हाँ जी सर, हाँ जी। ठीक है ना। अगर बोली जाए रेशो, हाँ याद अगर है। आपको अगर तो मिल्क लेफ्ट बोला जाए तो वो तो सीधा सीधा आंसर आ गया। अब किसी में मिल्क लेफ्ट पूछ लेते हैं, वो तो आंसर आ गया। अब किसी में पूछते हैं रेशो, जो कि इसमें पूछा था। अब रेशो निकालने में आपको लग रहा था टाइम, तो जब भी रेशो पूछी जाए ना, तो ये 60 वाला छोड़ ही दो, जो साथ में लिखा होता है ना उसको भूल जाओ, उसको भूल जाओ। इसका आंसर क्या है? यही है। अब हाँ जी। अगर 125 टोटल है, उसमें 64 मिल्क है, तो बाकी 61 वाटर ही होगा। हाँ हाँ जी भी आ गया आंसर एक सेकंड में। बोलो भाई, अब जिन को टाइम लगा था। यस सर। ये 61 सर का ऐसे ऐसे समझना, देख 64/125 आया। अब 125 होता है टोटल, क्योंकि हमेशा नीचे जो चीज आती है वो होती है हमारे पास। अच्छा माइनस कर दिया। अब माइनस कर दिया तो 61 वाटर आ गया। ठीक है रेशो निकल आई आपकी। यही आंसर आया था ना, 64/61। सर ये आ कब गया। नहीं साइड साथ वाला कब नहीं लेना जब रेशियो निकालनी हो। हाँ, जब रेशो निकालनी हो तो फिर 7 वाला छोड़ दो ना, जो इनकी रेशो आई वही आ गई। ठीक है ना।
और अगर मिल्क लेफ्ट या कुछ ऐसा पूछा जाए फिर साथ वाला लेके तो सीधा कैलकुलेट कर लो। हाँ जी भी आया समझ आज काफी हद तक चैप्टर के नहीं? आ गया सर। आ गया। अब किसी ने कुछ भी पूछना हो क्योंकि चैप्टर आज का तो खत्म है, ठीक है, बाकी आप प्रैक्टिस करो। नहीं समझ आएंगे क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इस चैप्टर को मैं फिर रिपीट कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये एक चीज बार में समझ आने वाला चैप्टर नहीं है, बल्कि मेरे को कभी नहीं एक बार में समझ आया, ठीक है। अब बताओ किसी को कुछ भी पूछना हो भैया वो जो मैंने अपने, कहा ऑप्शन देख के अंदाजा लगा सकते हैं, वो भी मतलब है ना तेज करने के लिए। वो तो है ही है, बट ठीक है, कई बार वो तुम्हारी किस्मत खराब हो, अपन एक जैसे हो फिर। हाँ फिर वो तो इतनी तो कॉमन सेंस भी होती है बंदे की। वो तेरे ऊपर है भाई, वो तो जितना तुम अपनी इंटेलिजेंसी या स्मार्ट वर्क वहां कर सको वो तो इट्स डिपेंड अपॉन यू, उसमें मैं कुछ नहीं वो बता तो सकता। समझ ही आएगा, अगर ज्यादा फर्क है ऑप्शंस में तो फिर तो अंदाजा लगा ही सकता है बंदा। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। और बताओ भाई, किसी को कुछ पूछना है? एनीवन? सर ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਉਹ ਕੱਲ